आज हम आप लोगों के साथ बात करने के लिए आए हैं ग्लोबलाइजेशन पर, लिबरलाइजेशन पर और प्राइवेटाइजेशन पर। हिंदुस्तान में 1991 द एलपीजी रिफॉर्म कम इन 1991। एलपीजी जो है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन भारत में आया 1991 में। इसके आने की क्या जरूरत पड़ी कि भारतवासियों को इसके लिए क्या हुआ था कि भारत के पास काफी कम समय के लिए फॉरेन रिजर्व बचा था, जिससे कि हम अपने जरूरत की सामान विदेशों से जो खरीदते थे उसके लिए हमारे पास एक्सचेंज जो है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है बहुत कम बचा था। उससे हम सिर्फ 25 से 30 दिन का सामान खरीद सकते थे। उस समय हिंदुस्तान को आईएमएफ से कर्ज भी लेना पड़ा। तो उसके लिए भारत सरकार, उस समय भारत की सरकार में जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय की उन कैबिनेट में वित्त मंत्री जो है हमारे 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप सभी लोग जानते हैं कि ये अर्थशास्त्री रहे हैं। इनको अर्थशास्त्र का बढ़िया ज्ञान है, इकोनॉमिक में पीएचडी किए हुए हैं, तो उसके बारे में कहना ही क्या है। तो इन्होंने क्या काम किया कि हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण था, ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण था, और लिबरलाइजेशन जो कि उदारीकरण था। उदारीकरण आने से हिंदुस्तान में फायदा क्या हुआ? जैसे कि उदारीकरण आया हिंदुस्तान में तो उससे हिंदुस्तान में काफी सारे बेनिफिट्स हुए। उन बेनिफिट्स में जैसे क्या क्या हो सकता है कि जो लीगल, जैसे कि जो विदेश से कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आती थी, या विदेशी जो लोग, जो बिजनेसमैन, जो उद्योगपति जो हिंदुस्तान में अपना निवेश करना चाहते थे, तो उनको काफी सारे टर्म एंड कंडीशन से गुजरना होता था, काफी सारे उनको परमिशन लेने होते थे और काफी सारे क्राइटेरिया से गुजरना होता था। तो उदारीकरण में ऐसा बनाया गया, उसे सरल कर दिया गया। जब सरल कर दिया गया तो कोई भी कंपनी आसानी से हिंदुस्तान में व्यापार कर सकती है। रही बात ये, हमारे देश में काफी लेट आया एलपीजी। लिबरलाइजेशन से एल, प्राइवेटाइजेशन से पी और ग्लोबलाइजेशन से जी, जिसको तीनों मिला के एलपीजी हम बोलते हैं। तो हमने काफी सारी जगह पर पढ़ा है एलपीजी इन 1991। 1991 में जो एलपीजी आया, जिसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई 1991 को लागू किया। तो फ्रेंड्स, इससे फायदा क्या क्या हुए, उसमें क्या काम किया गया? जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सैन्य, डिफेंस सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट, और रेलवे सेक्टर को और एटॉमिक सेक्टर को अपने हाथ में रखा। डिफेंस, आप लोग याद रख के रहिएगा, डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे, ये तीनों भारत सरकार अपने अंडर रखी। बाकी सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसमें कि प्राइवेट कंपनियों ने काफी सारी अपने पूंजी लगाए, अपने व्यापार को बढ़ाए और देश का विकास करे। तो फ्रेंड्स, उदारीकरण से हमें क्या लाभ हुआ? उदारीकरण से काफी सारे जो है टैक्सेस कम कर दिए गए थे, और काफी सारे जो है सहूलियत दी गई विदेशी निवेशकों को। और ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ फ्रेंड्स कि ग्लोबलाइजेशन से जो वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण से यह लाभ हुआ कि हिंदुस्तान भारत का और भी देशों से इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगा। इकोनॉमिकली हम एक दूसरे से कंटेक्ट होने लगे। कल्चरल, हमारी संस्कृति भी एक दूसरे देशों से आदान प्रदान होने लगी, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे भारत की सांस्कृतिक आदान प्रदान होती रहती है। साथ ही साथ ये तभी संभव होगा जब देश का ग्लोबलाइजेशन और जो वैश्वीकरण होगा, वैश्विकरण। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब 1991 में आया रिफॉर्म, तो आज आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन है। मेट्रो भी बना रही है प्राइवेट कंपनियां। साथ ही साथ देश के विकास में काफी सारा उद्योगपतियों का हाथ है, वो काफी सारे सड़क को बना रहे हैं, रेलवेज को बना रहे हैं। रेलवेज में जैसे मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गई, तो इन सब में उनका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज है, या फिर कहीं कहीं वो स्वयं सत्ता से खुद ही बना रहे हैं। और जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होने से काफी सारी कंपनियां आई। जब काफी सारी कंपनियां आएंगी, एक दूसरे देशों से हमारा जुड़ाव होगा, उनकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, तो इससे चीजें सस्ती हो जाती हैं। जो टेक्नोलॉजी हमें महंगाई में मिलती थी, लोग बताते हैं कि आज से काफी समय पहले एक छोटा सा सिम कार्ड भी लेने के लिए हमें काफी सारा पैसा यूज करना होता था, और उसके लिए लगभग 2 से 3 हज़ार रुपए का हमें एक सिम कार्ड मिलता था। लेकिन आज फ्रेंड्स, आज हमको
फ्री में सिम कार्ड मिल जा रहे हैं या 200-300 रुपए में सिम कार्ड मिल जा रहे हैं। पोर्ट तो फ्री ही हो गया है। ये सब कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान से हुआ। मोबाइल भी आजकल कितनी सस्ती मिल जा रही है। पहले वो जो है बटन वाली मोबाइल आती थी, छोटी सी पीस, जिसमें सिर्फ कॉलिंग होता था और एक सांप वाला गेम हुआ करता था। वो मोबाइल कितनी महंगी आया करती थी। आज जितने में वो मोबाइल उस समय में आती थी, आज उतने में एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथों में है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन होने से ये सब फायदे हैं कि एक दूसरे की जो है संस्कृति, इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के ही आदान प्रदान से संभव हो सका। साथ ही साथ फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन से भी काफ़ी सारे लाभ हुए, तो इनकी भी हानियाँ भी हैं। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होने पर कंपनी अपनी मनमानी करने लगती हैं। वो किसी भी चीज़ का रेट हाई कर देंगी। जो रेट हाई कर देंगे तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन में काफ़ी सारी हानियाँ और लाभ दोनों हैं। किसी भी देश की ग्रोथ करने के लिए, जैसे पहले से थाईलैंड, मलेशिया और उसके बाद सिंगापुर जैसे देश जो पहले से विकसित हो गए, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को अपने देश में काफ़ी समय पहले ही लॉन्च कर दिया था। हिंदुस्तान में एक काफ़ी देर से हुआ, लेकिन अच्छा रिफॉर्म था। उसका बेनिफिट भी हमको देखने को मिला। 1991 में हमारे देश की क्या कंडीशन थी, आज हमारे देश का फॉरेन रिजर्व कितना ज़्यादा है और उस समय की फॉरेन रिजर्व कितना कम था। तो ये सब होता है देश के विकास में, हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, शायद आप एलपीजी को समझ चुके होंगे, और ना समझे होंगे तो फिर से मैं समझा देता हूँ। लिबरलाइजेशन जो उदारीकरण होता है, जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए सहूलियत प्रदान की गई। काफ़ी सारे जो टर्म एंड कंडीशन थे, उनमें से काफ़ी सारे टर्म कंडीशन को हटाया गया और लाइसेंस बनने लगे कि हाँ, आप इस चीज़ का, पार्टिकुलर चीज़ का आप बनाएंगे तो उसका लाइसेंस होने लगा। साथ ही साथ निजीकरण में क्या हुआ कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 सेक्टर को अपने पास रखा। नहीं तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर हर एक सेक्टर पर गवर्नमेंट ही अपना पब्लिक सेक्टर ही बनाए रखी थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे सिर्फ 3 सेक्टर, जिसमें रेलवे, एटॉमिक एंड डिफेंस, इन तीनों सेक्टर को गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया। उसके साथ ही फ्रेंड्स, और उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने से क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको मैंने पहले बताया कि एक दूसरे देश की टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक, काफ़ी सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे से, जिससे एक देश दूसरे देश से ग्रोथ होता है, बढ़ावा मिलता है, आगे बढ़ते हैं देश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक